सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अक्षय का कत्ल मिस प्रीता लुथरा ने ही किया है। इसलिए ये अदालत मिस प्रीता लुथरा को अक्षय के खून के इल्जाम में। एक मिनट। अक्षय का कत्ल प्रीता ने नहीं किया है। अक्षय का असली कातिल मैं हूं। मिस्टर करण लुथरा, आपको जो भी कहना है प्लीज विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। मिस्टर करण, आपने अभी कहा है कि खून आपने किया है। क्या सच में आपने ही खून किया है? अक्षय का खून मैंने किया जैसा। जैसा जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। इसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा जैसा। इसकी तो शादी होने वाली थी अक्षय के साथ। प्रीता को पता चल गया था कि अक्षय सही लड़का नहीं है, इसलिए प्रीता ने इनकी शादी रोकने की कोशिश की। अक्षय को पहले से पता चल गया था कि उसका सच सबके सामने आ जाएगा, इसलिए वो खुद मंडप से उठ के भाग गया। बाद में पैसों के लिए कृतिका को ब्लैकमेल करने लगा। ये बात कृतिका ने प्रीता को बताई और इसलिए प्रीता अक्षय से मिलने होटल गई थी। वहां पे अक्षय ने प्रीता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अपने आप को बचाने के लिए प्रीता ने उसके सिर पे ट्रे मार दी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रीता होटल से निकली थी तो अक्षय मरा नहीं था, वो उस वक्त जिंदा था। प्रीता डर गई, इसलिए वहां से निकल के वो सीधा पार्किंग लॉट में आई और कृतिका से मिली। उसने कृतिका को सब कुछ बताया और कोइंसिडेंटली उस दिन मैं भी उसी होटल में मौजूद था अपनी दोस्त माहिरा के साथ। प्रीता को आने में काफी देर हो गई थी। अचानक मुझे कृतिका का फोन आया। वो मुझे बताने लगी कि प्रीता को उसकी वजह से आने में देर हो रही है। मुझे शक हुआ, मैंने उसे डांटा तो उसने मुझे बताया कि होटल में क्या कुछ हुआ। उसने मुझे बताया कि कैसे अक्षय ने प्रीता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मुझे बहुत गुस्सा आया। किसी भी पति को आएगा जैसा। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सीधा होटल पहुंच गया। वहां अक्षय और मेरा झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैंने अक्षय का खून कर दिया। करण लुथरा के कबूलनामा सुनने के बाद अदालत प्रीता लुथरा को अक्षय के खून के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। और अक्षय के असली खूनी करण लुथरा के लिए अरेस्ट वारंट इश्यू करने का ऑर्डर करती है। रुक जाइए। छोड़ो, हटो, खोलो इसे, खोलो। आइए ना, खोलिए ना। हथकड़ी क्यों लगाई है? क्यों लगाई है? कोई मुजरिम है, कोई कातिल है, गुनहगार है, क्यों हथकड़ी लगाई है? प्रीता, calm down। आपका जो मुजरिम है ना, वो आजाद बाहर कहीं घूम रहा है। जाके पकड़िए उसे। मेरे पति को मत लेकर जाइए। तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है ना? एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी? मेरे पति को लेकर जा रहे। करण प्रीता से अलग हो जाएगा। करण प्रीता से अलग नहीं होना चाहिए। प्रीता, चुप हो जाओ तुम। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, बात ही नहीं करनी तुमसे। तुमने बहुत गलत किया, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे।
क्यों जा रहे हो तुम जेल? मुझे जाना चाहिए था ना सलाखों के पीछे, तुम्हें नहीं। तुम्हें नहीं, क्यों कर रहे हो ऐसे? मत बनो इतने महान, मत बनो इतने महान। तो क्या करूं? क्या करूं? महान बनने का ठेका सब तुमने ले रखा है। हाँ, हमेशा महान सब तुम बनोगी। तुम किस लिए कर रही थी? इस परिवार की इज्जत के लिए ना, मेरे लिए। राइट? तो मैं भी तो वही कर रहा हूं। तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तुम्हें कभी कहा नहीं मैंने, और शायद कभी कहता भी नहीं, लेकिन आज कह रहा हूं। हम मेरी लकी कि मुझे तुम मिले। तो देखो मैं भी रो पड़ूंगा। सब खड़े, सब लोग क्या कहेंगे? करा लो होगा। हम संभालिए से, और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा बेबी डॉल। नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मुझे बेबी डॉल मत बोलो। ओके, नो बेबी डॉल, पचल पट्टी। करण, मुझे हमेशा लगता था कि प्रीता तुम्हारे लिए इतना कुछ करती है, लेकिन तुम्हें कभी भी उसका जरा सा भी एहसास नहीं होता। तुम इस बात की परवाह भी नहीं करते। आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने कहा ना कि तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें प्रीता जैसी पत्नी मिली। नहीं, आज शायद दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई खुशनसीब है ना, तो वो मैं हूँ, जो मुझे तुम मिले दामाद के रूप में। देखिए, जितना टाइम देना था मैं दे चुका। अभी ने हमें ले जाना होगा। उत्तम, जाओ। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। प्रीता, छोड़ दो सृष्टि। रोको सृष्टि। क्या है? क्यों रोका तूने मुझे? इतनी बड़ी हो गई है, मेरा हाथ पकड़ के खींच रही है, मुझे गलत चालक कर रही है। जादू याद रख। शर्मा जी, धीरज रखिए। हम दोनों माँ है ना, समझ सकती हैं कि हमारे बच्चे जो ये कर रहे हैं एक दूसरे को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
लेकिन शायद वो नहीं समझ सकते कि चाहे करण जेल जाए या फिर प्रीता जेल जाए, दुख तो हमको उतना ही होगा, क्योंकि जैसी प्रीता मेरी बेटी है, वैसे ही करण आपका बेटा। आप भी ठीक करा के चाहे प्रीता को दुख हो या फिर करण को, दर्द तो उतना ही हो, क्योंकि एक बेटी है और एक दामाद से बढ़कर बेटा है। मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान उनकी कितनी परीक्षा लेगा। एक को बाहर निकाला है तो दूसरा। बस हम इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को और परीक्षा से भगवान ना गुजारे। जैसे प्रीता बाहर आ गई है ना, करण भी जल्द से जल्द बाहर आ जाए। आप और मैं प्रार्थना करेंगी ना तो ऐसा जरूर होगा आराकी जी, क्योंकि माँ की प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। नो, ब्लैकमेलर का फोन। पृथ्वी जी चले, पृथ्वी जी चले। कृति, तुम एक काम करो ना, फैमिली के साथ ना पार्किंग एरिया की तरफ चली जाओ। एक कॉल रिसीव करना है, इट्स वेरी अर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अनअवॉइडेबल। मैं कॉल रिसीव करके आई जॉइन यू गाइस। और हाँ, फैमिली का ध्यान रखना, ओके? मैं अभी आया। ये ब्लैकमेलर का फोन, ये तो यहाँ आसपास ही बज रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो भी है वो यही है मेरे आसपास? और कौन है? अनबिलीवेबल, ये आवाज तो इसी कार से आ रही है। इसका मतलब ब्लैकमेलर इस कार में। आज करण ने प्रीता के लिए कुर्बानी दी, कोर्ट में कबूल किया कि खून उसने किया है। मेघा, हाँ पम्मी बोलो। जी भाभी जी, डॉक्टर ने कहा था ना कि ऐसा कुछ करे जिससे महेश भाई साहब की यादें वापस आ सकते हैं, तो इसलिए पुराने घर में लेकर आए हैं उनको। तो ऐसा करके हो सकता है कि उनकी यादें वापस आ जाए। अच्छा किया तुमने, हम भी वहीं आते हैं। जी भाभी जी जल्दी आइए, वेट कर रहे हैं हम। अनबिलीवेबल, तो ब्लैकमेलर और किलर कोई और नहीं बल्कि ये मेघा है। लेकिन मैं कोर्ट का पूरा फैसला बदल सकता हूँ। कोर्ट को ये सबूत दे सकता हूँ कि जिस रात अक्षय का मर्डर हुआ उस रात तुम भी उसी होटल रूम में थे। फिर पता है क्या होगा? तुम्हारा अच्छाई का नकाब हट जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कृतिका तुम्हें कितना अच्छा समझती है, वो सारी सच्चाई कृतिका के सामने आ जाएगी। किसको बेवकूफ बना रही हो? उसे जो पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाता है। मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है और मैं तुम्हारी गोरी धमकियों से ना नहीं डरता और नहीं डरने वाला हूं। एक सेकंड रुको, अच्छे से समझाता हूं तुम्हें।
सरप्राइज सरप्राइज। हाय, मेरा नाम है पृथ्वी मल्होत्रा और काम किसी को भी 2 मिनट में अपनी बोतल में उतारना। और तुम मुझे अपनी बोतल में उतार रही थी। वैसे औरत होके मर्दों की आवाज बहुत अच्छे से निकाल लेती हो। मैं ना तुम्हारी कोरी धमकियों से नहीं डरने वाला। तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, अंडरस्टैंड? अच्छा, उखाड़ सकती हूँ और इतना बिगाड़ सकती हूँ जो कोई नहीं बिगाड़ सकता। अक्षय से तुम्हारा कनेक्शन तो था, क्या हुआ? भूल गए? अक्षय का फोन याद है? उसमें तुम्हारे मैसेजेस, अक्षय के मैसेजेस, पूरा सबूत है मेरे पास जो मैं कभी भी कोर्ट में दे सकती हूँ। तुम मुझे जानते हो या नहीं जानते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 लाख दो और निकलो यहाँ से। उंगली नीचे, वरना तुम्हारी सीधी सादी भोली भाली कृतिका को उसे सब बता दूंगी कि सिर्फ अक्षय नहीं, उसके पृथ्वी जी भी उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो देखो, यहीं आ रही है। पृथ्वी जी, अरे क्या हुआ? टेंस क्यों है इतने आप? क्या हो गया? पानी है क्या? वाटर? घर चलिए आप मेरे साथ, हम अपने पुराने वाले घर में जा रहे हैं। आर यू ओके पृथ्वी जी? जस्ट नीड सम वाटर। चलो। अरे बाबा आए, डोर बेल बंद करने भूल गई, पता नहीं। ओहो, अरे महेश भाई सब सो रहे होंगे, एक घंटे की आवाज से तो जाग जाएंगे। अरे आए बाबा, पता नहीं कौन है। अरे बस तुम दोनों, बाकी सब कहाँ हैं? अरे बाकी सब कहाँ हैं? अरे वाह लूथरा, मतलब हमारे पास इतना अच्छा घर है, हम यहाँ पे पहले कभी क्यों नहीं आए? ये हमारा बहुत पुराना घर है, बरसों रहे थे हम यहाँ, और इस घर से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई है। हमारी यादें, हमारे बच्चों की बचपन की यादें। तुम दोनों को पता है, अब जैसे ही करण आएगा ना यहाँ, तो तुरंत उस पीछे वाले ग्राउंड में भाग जाएगा और घंटों अकेला ही क्रिकेट खेलता रहेगा वहां पर। और जैसे ही मिट्टी में लिपा पोता वापस आएगा ना, आते ही पूल में कूद जाएगा। बचपन में बिल्कुल ऐसा ही था करण। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? अरे महेश भाई साहब कब से पूछ रहे कि मेरा करण कब आ रहा है, और हम कब से उनसे झूठ बोले जा रहे हैं कि वो क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए गया है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, और तू बोले कि करण नहीं आएगा। अरे बोलने से पहले कुछ तो सोचा कर। क्या सोचूं? सोच समझ के ही बोल रही हूँ, करण नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। और पता है क्यों? प्रीता की वजह से हो गया था सब साबित कि अक्षय का मर्डर प्रीता ने किया है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये लड़की कौन सा जादू टोना करती है, हर बार बच जाती है, एवरी सिंगल टाइम। और इस फैमिली का कोई ना कोई मेंबर फंस जाता है इसकी जगह। जज अनाउंस करने वाला था वहां पर, बोलने वाला था कि प्रीता को सजा होगी, और एकदम से करण उठ गया और कहता है कि मैंने अक्षय का मर्डर किया। सबको पता है करण ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वही फंस गया। इसलिए बोल रही हूँ, करण नहीं आएगा यहाँ पे। भाभी जी, वो भाभी जी, छोटा मुंह बड़ी बात, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, और उसके लिए माफी मांग रही हूँ। आप माँ है ना, और माँ को तो कोर्ट ने भी एक अलग दर्जा दिया है। आपको मालूम था ना कि करण ने झूठ बोला, उसने अक्षय का खून नहीं किया, तो आप कोर्ट से लड़ जाते, भीड़ जाते, किसी भी तरह अपने बेटे को गिरफ्तार होने से बचा लेते। जब कोर्ट सजा सुनाने ही वाले थे तो सुनाने देते ना। अरे जब करण ने प्रीता का इल्जाम अपने सिर ले लिया, तो आप उस वक्त उसका कान खींच के अपने घर ले आती,
और अगर वो नहीं मानता तो थप्पड़ जड़ के लगाती, फिर भी अपने घर ले आती, पर घर तो लाती ना उसे। अरे करण को तो आपने अपने कोख से जन्म दिया है ना, और फिर भी आपने सच में करीना सच कह रही थी कि आप प्रीता को इस घर में बहू बनाकर लाई है। और मैं आपको सच बोल रही हूँ, प्रीता इस घर के लिए शुभ नहीं है भाभी। वो शुभ नहीं है। मम्मी चुप हो जाओ, अब आगे एक शब्द मत बोलना। मेरे बेटे ने जो प्रीता के लिए किया, उस बात को लेकर मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है। उल्टा नाज है मुझे मेरे करण पे। और रही बात करीना दी की, तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जब से प्रीता इस घर में आई है ना, करीना दी उसे पसंद नहीं करती। शुरुआत से लेके उन्हें हमेशा लगता था कि प्रीता हमारे फैमिली के अफेयर्स में कुछ ज्यादा ही इंटरफियर करती है। उन्हें प्रीता पसंद नहीं थी क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रीता हमारी स्टैंडर्ड की नहीं है। इसलिए बेवजह कभी कभार प्रीता में से नुक्स भी निकालती थी, उसे डांट भी देती थी। उनकी सोच प्रीता को लेके गलत थी, लेकिन मेरी प्रीता कभी गलत नहीं थी। लगता है तुम करीना दी के साथ आजकल कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रही हो, इसलिए उनकी जुबान बात कर रही हो। मेरी सलाह मानो तो करीना दी से थोड़ा कम बात किया करो। उनकी सोच अपनी सोच मत बनाओ। वो उनकी सोच है, लेकिन वो सच नहीं है, और दोनों बातों में बहुत फर्क है। पम्मी, तुम काफी सालों के बाद हमारे घर आई हो, लेकिन करण को तो बचपन से जानती हो ना। बचपन से लेके आज तक करण का जुनून, उसका पागलपन सिर्फ इस चीज को लेकर है, और वो है क्रिकेट। उठते बैठते बस क्रिकेट। वो मैचेस खेलता था, ट्रॉफीज जीत के आता था, और उसकी जीत में मैं अपनी जीत देखती थी, खुश हो जाती थी कि आज मेरा करण पुत्र इतना बड़ा फेमस क्रिकेटर बन गया है, इतने मैचेस जीत गया है, उसकी इतनी फैन फॉलोइंग हो गई है। लेकिन इसके बावजूद मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं हार गई कहीं पे। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई, क्योंकि करण तो बहुत बड़ा इंसान बन गया, बहुत फेमस क्रिकेटर बन गया, लेकिन वो खुदगर्ज बन गया। वो प्यार करता था तो सिर्फ खुद से। लाख बार मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि करण, क्रिकेट के साथ साथ बिजनेस में भी पापा जी का हाथ बटाया कर, लेकिन नहीं, उसे तो हर वक्त क्रिकेट, मैचेस, ट्रॉफीज, वही सब दिखाई देता था। वो अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे और कुछ नजर ही नहीं आता था। और फिर प्रीता आ गई हमारे घर। प्रीता और करण की शादी हो गई। मुझे ऐसा लगा कि जब से प्रीता करण की जिंदगी में आई है ना, तो मेरे करण को एक सही दिशा मिल गई है जिंदगी में। उसके सीने में जो दिल धड़कता है ना, वो उस दिल की बातें सुनता था, जिम्मेदार होते गया। जो उससे प्यार करते थे, उस प्यार को समझने लगा, वो रिश्तों को समझने लगा, रिश्तों को कैसे निभाया जाता है वो समझने लग गया। मेरा बेटा समझदार बन गया प्रीता के आने के बाद। ये जो भी करण में बदलाव आए हैं ना, वो बदलाव प्रीता लेके आई है। करण ने देखा, प्रीता की कुर्बानी देखी। जब भी हमारे लूथरा परिवार पे कोई मुसीबत आती, कोई तूफान आता है इस घर पे, तो प्रीता दहलीज बन के खड़ी हो जाती, ढाल बन के खड़ी हो जाती। उस ढाल को लांघ के इस घर में कभी कोई तूफान, कोई मुसीबत अंदर आ नहीं सकी। क्यों? क्योंकि प्रीता खड़ी होती थी। आज अगर मेरे बेटे ने इस घर के दहलीज को बचाया है, तो उस दहलीज को बचा के उसने अपने परिवार को बचाया है, इस घर की ढाल को बचाया है।
अगर करण ये नहीं करता ना तो मैं खुद को लानत देती, खुद को बोलती कि राखी तूने करण को परवरिश ठीक से नहीं दी। आज उसने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस घर की ढाल को बचा के, मेरी प्रीता को बचा के। मम्मी, आज तो तुमने प्रीता के बारे में कहा है ना, दोबारा फिर कभी मत कहना कि प्रीता इस घर की सिर्फ बहू नहीं है, वरदान है वो इस घर के लिए। प्रीता ने अक्षय का खून नहीं किया, सुना तुमने? अक्षय का खून किसी और ने किया है। एब्सोल्युटली राइट। प्रीता जी मच्छर को नहीं मार सकती है, इंसान को क्या मार। आई एम सॉरी, वो आप कुछ कह रही थी ना आंटी जी, प्लीज कंटिन्यू। आप यही कह रही थी ना कि प्रीता जी ने अक्षय का खून नहीं किया है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। फिर से प्रीता प्रीता प्रीता। इन लोगों ने तो प्रीता को देवी बना दिया। देवी नहीं, महादेवी। भाभी जी ने लेक्चर तो बहुत लंबा सा दे दिया है प्रीता पुराण का, पर मैं कोई माफी शाफी मांगने वाली नहीं हूँ प्रीता देवी से, और इस लफंटर के सामने तो बिल्कुल नहीं। कृतिका, अरे बेटा वहां क्या कर रही है? दामाद जी को अंदर ले जा, थक गए होंगे। चल चल चल, वो आराम करेंगे। अरे ले जा। चले पृथ्वी जी? चलो। सॉरी I'm sorry। सॉरी किस बात का प्रीता बेटा? देखा, मैंने कहा था ना बहुत जल्द तुझे छुड़वा लेंगे। तू घर वापस आ गई। बिट्टू। जी भाई साहब। कहा था ना मैंने कि हम अपनी बेटी को बहुत जल्द छुड़वा लेंगे। पहली सुनवाई में वो घर वापस आएगी। ठीक, आ गई वो। आपको सब कुछ याद आ गया? क्या भूला था मैं? मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। वो मैं खामखा वो पड़ोसन की बात लेके बैठ गई तो आपका। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। मेरी तबीयत को क्या हुआ? और करण दिखाई नहीं दे रहा। वो कहाँ है? इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि इन्हें किसी भी बात का या किसी भी इंसिडेंट का किसी भी तरह का शौक नहीं लगना चाहिए। अरे भाई इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ है करण? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? प्रीता क्या हुआ बेटा? कहाँ है करण? बोलना बेटा। मैं सब ठीक है ना? सो कैसा लगा आपको आपका नया रूम? सोच रहा हूँ लूथरा हाउस पे कब्जा कर लूं। मतलब मन कर रहा है परमानेंटली शिफ्ट हो जाओ यहाँ पर। एनीवे, आपका सामान तो आ गया है, लेकिन बाकी सामान मैं भिजवा देती हूँ।
कुछ भी चाहिए प्लीज बताना, जस्ट बी कंफर्टेबल, ओके? स्वीट ऑफ यू। क्या हुआ? मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। क्या? अब तक हमें क्या लग रहा था कि मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ? और वो कोई था नहीं है, वो थी है। What? हाँ, और वो थी का नाम है मेघा। Are you 100% sure? I'm 1000% sure baby, 1000%। कोर्ट हियरिंग के बाद जब हम कोर्ट के बाहर थे, मुझे ब्लैकमेलर ने कॉल किया था। मैं उस वक्त उसका फोन रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि लूथरास मेरे आसपास थे, सारे फैमिली वाले आसपास थे। उसके बाद जब मैंने ब्लैकमेलर को कॉल बैक किया तो किसकी घंटी बजी? किसकी? मेघा की। उसका फोन रिंग कर रहा था और कुछ वक्त बाद जब मेरी उससे बात हुई तो मुझे लड़के की आवाज सुनाई दी। मतलब ये कि मैंने पता लगा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो कार में बैठ के मुझसे बात कर रही थी। वॉइस चेंजर मशीन यूज करके बात मेघा ही कर रही थी, लेकिन सुनाई किसकी आवाज दे रही थी? लड़के की। पृथ्वी तुमने खून किया ना, तुमने खून किया पृथ्वी, पृथ्वी तुमने खून किया, पृथ्वी तुमने खून किया। और मैं थक गया तुम्हें समझा समझा के कि मैंने खून नहीं किया है। तुम्हें पता तुमने मुझे कितना परेशान किया, कितना इरिटेट किया ये बोल बोल के कि खून तुमने किया है, तुमने किया है। अब हो गई तसल्ली कि खूनी कौन है? मेघा। करण ने ये क्या किया? मेरा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। कोर्ट ने मुझे तो रिहा कर दिया, लेकिन उसे अंदर बंद कर दिया। वो भी उस गुनाह के लिए जो ना उसने किया है ना मैंने किया है, पता नहीं किसने किया है। जब से मुझे ये पता चला है ना कि तेरी करण से शादी हुई है, उस दिन से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है कि तुझे करण से ज्यादा बेहतर लड़का मिल सकता था। पर मैं गलत था बेटा। मुझे आज एहसास हो रहा है कि माता रानी ने जो भी जोड़ी बनाई है ना, बहुत सोच समझ के बनाई है। तुम दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए हो। You guys compliment each other। तुझे पता है बेटा, मैं, राखी जी और हमसे भी ज्यादा सरला जी बहुत किस्मत वाले हैं जिन्हें तुम जैसी बेटी मिली है। तुम लाखों में नहीं बेटा, करोड़ों में हो। हर एक को ऐसी बेटी नहीं मिलती। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और मैं हूं ना, तेरा बाप तेरे साथ है। हम करण को भी बाहर लेकर आएंगे बहुत जल्दी। क्या हुआ? हाँ? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं। ओ, लेकिन मैं तो अपने आप से बहुत खुश हूं। क्योंकि हम दोनों का एक चीज को देखने का नजरिया बहुत अलग है। तुम ये फिर से जल कुकड़ी पना दिखा रही हो ना? तुम्हारी जगह मैं जेल के अंदर आ गया तो तुम जेलस फील कर रही हो, राइट? अगर तुम मुझे ये बोलकर अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हो तो तुम बहुत बुरी तरह फेल हो रहे हो।
मैं हारा, तुम जीती। तुम अच्छा फील करो मुझे। नहीं करा सकती। इस सिचुएशन में कोई किसी को अच्छा फील नहीं करा सकता। मैं तुम्हें बस खाना देने आई। ओह, इतना गुस्सा? हाँ मैडम, ये मत भूलिए कि आई एम दी करण लूथरा। तो क्या हुआ अगर मैं सलाखों के पीछे हूँ? कोई मुझे एटीट्यूड नहीं दिखा सकता। अगर तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओगी ना तो फिर मैं अलिश्का और सोफिया को बुला लो। क्या थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अपनी खुशी देके मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। अच्छी लगती हो हंसते हुए। पहले भी खाया ना मैंने, याद है ना? नहीं, ठीक से याद नहीं है। अब समझ में आया मुझे क्यों तुम मेरा इतना दिमाग खाती हो। हम दी करण लूथरा, मेरा दिमाग खाओगी तो तुम्हारा दिमाग भी शार्प हो जाएगा, राइट? मारो। लगी ना? नहीं लगी। थोड़ी सी लगी होती तो किस कर लेता। मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं, थोड़ी सी लगी। तुझे रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। ऐ मेरे नादान दिल, ऐ मेरे नादान दिल, देख तू टूट मत जाना। ये गिल्ली डंडा प्लेयर तो जेल में गया और अब बहुत जल्द प्रीता जी की जिंदगी से भी चला जाएगा। और फिर ये प्रेम कहानी तेरी, सिर्फ तेरी। करण, आई प्रॉमिस, मैं बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से निकलवा कर रहूंगी। और मैं जज से ये नहीं कहने वाली हूँ कि ये खून मैंने किया है। ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करने वाली, क्योंकि ये खून ना तुमने किया है ना मैंने किया। और यही मैं प्रूव करके रहूंगी कि हम दोनों ही बेकसूर हैं। और जो कातिल है उसे ढूंढकर कोर्ट के आगे लेकर आऊंगी। ये प्रीता करण लूथरा का वादा है तुमसे। प्रीता का वादा कच्चा हो सकता है, लेकिन प्रीता करण लूथरा, उसका वादा कच्चा नहीं हो सकता। I trust you. मिस्टर गॉड, अगर प्रीता जी ने सच में इस गिल्ली डंडा प्लेयर को बेकसूर साबित कर दिया ना, तो फिर इस मर्डर मिस्ट्री में मेरा जो भी रोल था सबके सामने आ जाएगा। और उसके बाद इस घर की चाबी यानी कृतिका से मेरी शादी कभी नहीं होगी। नो नो नो, तेरी लाइफ खत्म हो जाएगी पृथ्वी, तू बर्बाद हो जाएगा। नो मिस्टर गॉड, नो। मैडम, मिलने का टाइम खत्म हो गया। क्या यार, तुम भी कितनी बातें करती हो। एक साथ बैठ के डिनर करते हैं। मैं बातें करती हूँ? हाँ तो क्या मैं करता हूँ? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। क्या? कल सुबह मेरे लिए नाश्ता लेकर आना, एक साथ करेंगे।
सृष्टि बस मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 15 मिनट। बाय। प्रीता भाभी ये लीजिए। गुड मॉर्निंग किट्टू। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा नाश्ता बना है भाई। राखी माँ, आप कहाँ थे? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। प्रीता, मैं करण से मिलने जेल गई थी। वहां जाके मैंने करण से बहुत सारी बातें की। मैंने उससे कहा कि मैंने उसके पापा जी को बता दिया है कि वो जेल में है और महेश जी पे क्या बीत रही है वो भी बता दिया। लेकिन तुम्हें पता है, बड़ी अजीब चीज हुई। मैं बोलती रही, चुपचाप मेरी बातें सुनता रहा और फिर कहा, माँ आज सवेरे पापा मुझसे मिलके गए। मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुझसे पहले महेश जी जेल चले गए करण से मिलने। अब और मैं क्या बोलती करण को। बाप बेटे के बीच में जो बातें होनी थी सब हो गई। कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। इसलिए महेश पापा सब अपने कमरे में नहीं थे। मुझे लगा कि मॉर्निंग वॉक के लिए गए होंगे, लेकिन वो करण से मिलने गए थे। करण, क्या हुआ राखी माँ? आप कुछ और भी कहना चाह रही है ना? एक बड़ी अजीब सी बात हुई। जब मैं करण से मिलने गई तो करण ने मेरे साथ कुछ ऐसी बातें की जो सुन के मैं चौंक उठी, क्योंकि आज तक जिंदगी में करण ने ऐसी बातें मुझसे कभी नहीं की थी। क्योंकि मुझे तो लगता था कि मेरा बेटा ऐसी बातें करना जानता ही नहीं है। लेकिन उसकी बातें सुन के खुशी भी हुई। तो मैंने सोचा कि मेरे करण पुत्र ने मुझसे जो कहा वो मैं आप सबको भी बता दूं। करण ने कहा है कि And you know what, Mom? मुझे बहुत अच्छा लगा जब डैड यहाँ पर आए। बहुत बातें की हम लोगों ने, बहुत मस्ती भी की। I missed him यार। इतने महीनों से वो कोमा में थे ना। I just missed him। वो मिलने आए, हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, इतनी मस्ती की, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि डैड का आसपास होना कितना जरूरी है हम सबके लिए। उन्हें हंसता हुआ देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप सबका ख्याल रखेंगे घर में, स्पेशली डैड का। उनसे बोलिएगा मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। हम दी करण लूथरा, मुझे कोई जेल में बंद करके थोड़ी ना रख सकता है। डोंट वरी। और ये रोना बंद कीजिए। आपने सबका ख्याल रखना है, स्पेशली डैड का। और मैं नहीं चाहता कि घर में किसी की आंखों में भी आंसू आए। दादी, बुआ, आप, पापा, किसी के भी नहीं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉमिस मी। आई प्रॉमिस यू बेटा। बस तुम जल्दी से बाहर आ जा। आ गया। तेरे बिना घर नहीं लगता। तो जल्दी से आ जा। मैं तो करण की बात मानूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप सब भी करण की बात माने। प्रीता, तुम ही सोचो ना, जेल में रहते हुए करण जब अपने पापा जी के बारे में इतना सोच सकता है, तो हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम महेश जी के बारे में उससे ज्यादा सोचें, क्योंकि हम महेश जी के साथ इसी घर में एक साथ रह रहे हैं। हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि महेश जी अभी कोमा से बाहर आए हैं, और डॉक्टर ने भी तो कहा था ना कि हमें महेश जी को किसी किस्म की स्ट्रेस या टेंशन नहीं देनी है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इस घर के माहौल को खुशियों से भर दीजिए, हमेशा खुश रखिए। ये कोई कहने की बात है?
करण ने ऐसा कहा है और बात भी बिल्कुल सही है, तो हम क्यों नहीं मानेंगे? कोई उदास नहीं होगा। महेश पापा की हेल्थ के लिए, उनकी खुशियों के लिए किसी के चेहरे पर उदासी नहीं आएगी। जी मामी जी, देखिए, नो टीयर्स, स्माइल, सब स्माइल करेंगे, कोई सैड नहीं होगा, प्रॉमिस मामी जी, हम ऐसे ही करेंगे। मैं अभी आई। राखी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और बिल्कुल उदास मत होइए। आपसे वादा करती हूँ कि मैं करण को बहुत जल्द जेल से बाहर निकलवा कर रहूंगी। अगले हफ्ते महेश पापा का बर्थडे है ना, तो बस करण भी हमारे साथ उस सेलिब्रेशन में होगा। हम सब साथ में महेश पापा का बर्थडे मनाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। खुशी का नाटक हमें ज्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा। खुशी बहुत जल्द हमारे पास आ जाएगी। राखी माँ, मैं करण से मिलने जा रहे हैं और वापस आते हुए महेश पापा की MRI रिपोर्ट्स भी लेते आऊंगी। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और सब कुछ ठीक होगा। करण भी जेल से बाहर आ जाएगा और महेश पापा की रिपोर्ट्स भी अच्छे ही आएंगे। बहुत इंतजार कर रहे थे ना नाश्ते का? झूठे कहीं के। वाह, ढोंगी ज्योतिष कहीं की। हाँ, ढोंगी ज्योतिष? या ये जो तुम्हारी भविष्यवाणी है कि मैं इंतजार कर रहा था नाश्ते का, मैं इंतजार नहीं कर रहा था। अच्छा, तुम्हारी आंखें साफ साफ बोल रही हैं। क्या बोल रही? कि तुम इंतजार कर रहे थे। हाँ, कर रहा था इंतजार, लेकिन नाश्ते का नहीं, तुम्हारा। बैठो। बोलती बंद हो गई ना तुम्हारी? प्रीता को चुप कराना हो ना तो थोड़े से रोमांटिक हो जाओ बस। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसे क्या देख रहे हो? प्रीता, तुमसे कभी कहा है कि तुम बहुत पीती हो? हाँ? I mean, बहुत प्रिटी हो। और मैंने कभी तुमसे कहा है कि जब तुम फ्लर्ट करते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैंने तुमसे कभी कहा है कि तुम झूठ बहुत बोलती हो? हाँ, मैंने कब झूठ बोला? अभी तो बोला। कैसे? I mean, जो नहीं बोला मतलब? कि तुम्हें मेरा फ्लर्ट करना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कभी तुमसे कहा है कि तुम मेरे बारे में ना इतना सा भी नहीं जानते। और मैंने तुमसे कभी कहा है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं, सिर्फ तुम्हारे बारे में। करना होता इश्क मजादी यार कभी ना होता राजी। जब देखा मैंने यारे का नजारा, जब देखा मैंने यार का नजारा, यार विचो रब दिसया, ओ रब दिसया, यार विचो रब दिसया। करूं सजदे हजार तुझे यारा, करूं सजदे हजार तुझे यारा, यार विचो रब दिसया, ओ रब दिसया, यार विचो रब दिसया। रब दे
देखा नहीं देखा मैंने यार को, रब देखा नहीं देखा मैंने यार को, सच कहती हूँ सारे संसार को, सच कहती हूँ सारे संसार को, सारे संसार को, किसी और को सच बताना, कल रात को मुझे मिस किया ना? किसी और को ना देखना गुबारा, यार बिचो रब तुमने मुझे मिस नहीं किया? तुमने मुझे मिस किया, झूठ मत बोलोगे। मैं झूठ बोल ही नहीं रही, सच्ची मैंने तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो बेड पर लेटते ही सो गई थी। अच्छा देखो सच सच बता दो, तुमने मुझे मिस किया? वरना मैं तुम्हें किस कर लूंगा। नहीं अरे तो सच तो यही है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, सारी रात मिस करती रही। मिस नहीं करती, ऐसा कैसे हो सकता है? रब रूठ जाए यार कभी रूठे ना, रब रूठ जावे यार कभी रूठे ना, डोरी इश्क वाली ऐसे एक बात बोलूं, कभी टूटे ना, तुम्हारी इसी नजर पे मुझे प्यार आता है। इश्क वाली फिदा कभी टूटे ना, फिदा कभी टूटे। I love you। मेरी कश्ती को तुमने कुछ कहा? मेरी कश्ती को देगा वो किनारा, यार विचो रब दिसया ओ रब दिसया, यार विचो रब दिसया, रेगा 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 पा मगरे मगरे सा पनी रे, रेगा 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 रेगा। सुनिए मैडम, मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, आप चलिए। अरे ऐसे कैसे टाइम खत्म हो गया? अभी तो आई है यार, अभी तो हमने नाश्ता भी नहीं किया। अभी नहीं, ये कब की आई हुई है यहाँ पे। इन्होंने कितनी रिक्वेस्ट की थी तब जाके इनको नाश्ता देने का चांस मिला था, पर आपने इन्हें यहीं बिठा लिया है। यार अभी तो आई है, अभी कैसे जाना है यार? एक काम करो, इनको भी मेरे साथ अंदर बंद कर दो। पर किस जुर्म में? झूठ बोलने की जुर्म। अरे इन्होंने मुझे मिस किया, लेकिन ये कहती हैं कि इन्होंने मुझे मिस नहीं किया। सॉरी, वो कुछ भी बोल रहा है। मैडम चलिए, आपका टाइम खत्म हो गया है मिलने का। तो सुनो, नेक्स्ट टाइम आओगी ना तो अपने 2 साल पहले वाली फोटो लेकर आना। 2 साल पहले वाली फोटो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें तो कुछ दिखाना है। 2 साल पहले वाली फोटो में क्या दिखाना है? ये कि 2 साल पहले तुम कितनी अजीब सी दिखती थी, मुझसे शादी करने के बाद कितनी प्रिटी लगने लगी। मैं पहले अजीब दिखती थी? अच्छा, तो तुमसे शादी होने के बाद ऐसी दिखने लगी? Of course, मुझसे शादी करने के बाद ये ग्लो आया ना तुम्हारे चेहरे पर। ये कोई ग्लो नहीं है, पसीना है। अब मैं चलती हूँ, तुम आराम से खाना खा लेना। हाँ ओके। थोड़ी देर बाद आकर मिलती। प्रीता, I miss you। इश्क वाली फिदा कभी टूटे ना, डोरी इश्क वाली फिदा कभी टूटे ना, फिदा कभी टूटे ना, मेरी कश्ती को देगा वो किनारा, मेरी कश्ती को देगा वो किनारा, यार विचो रब दिसया ओ रब दिसया, यार विचो रब दिसया, रेगा 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 पा मगरे मगरे सा पनी रे, रेगा 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 रेगा। मुझे ना तुम्हारी बात ही डाइजेस्ट नहीं हो रही, गले से नहीं उतर रही मेरे। क्या बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है? क्या गले से नहीं उतर रही है बात? मैं बता रही हूँ ना, मैंने पूरी रात भर इस बारे में सोचा है। मुझे पता है रुचिका ने क्या कहा था उसने, कि अक्षय का खून मेघा ने किया है, पर हमने उसकी बातों को मान लिया। नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रुचिका बोलेगी कि मेघा अक्षय की खूनी है तो हम उसकी बात मान लेंगे। हमने उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं की। हमें क्या पता कि वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, वो कोई कहानी बना रही है। हमें यार सर में मुझे कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है। मैं क्या गड़बड़ है बताओ, क्या गड़बड़ लग रही है? मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ है, लेकिन मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ है। वाह क्या सोच है तुम्हारी, टू गुड। हेलो, मैंने इतना सोचा भी, तुमने क्या सोचा? तुमने कुछ भी नहीं किया। आए बड़े बात करते हो। कांस्टेबल साहब,
कांस्टेबल उत्तम तुराने साहब, मुझे ना करण जीजू से मिलना है, क्योंकि मुझे उनको बताना है कि उनका छोटा भाई कितना बड़ा स्टूपिड है। नहीं नहीं, मुझे मेरे भाई से मिलना है, और ये बतानी जो लंबी सी उनकी फैन है ना, बहुत चपड़ चपड़ करती है। अभी कौन? अरे एक मिनट, चुप हो जाओ तुम दोनों। क्या मैं चुप रहा हूँ? यार एक तो इसने मुझे चुप करवाया, ऊपर से तुराने साहब आप भी मुझे चुप करा रहे हो। मैं ना करण जीजू को आप दोनों की कंप्लेंट कर दूंगी, पहले बता रही हूँ। इसको छोड़ो, देखो मुझे मेरे भाई से मिलना है, मैं उनका भाई हूँ, मेरा हक बनता है ना भाई से मिलने का। यार साहब की बात नहीं सुनना, मैं उनकी साली हूँ। साली मतलब आधी, मेरा मतलब है फैमिली। फैमिली हूँ, मुझे पहला मौका मिलना चाहिए उनसे। समीर दी भाभी तुम लोग यहाँ? दी प्लीज अपने इस देवर को समझा दो कि मुझसे तमीज से बात करे। अभी प्लीज इसको समझा, मुझसे थोड़ा तमीज से बात करे प्लीज। और रियली तू प्लीज प्लीज कर रहे हो? तुम्हारी भाभियां इसकी साइड नहीं लेना मेरे सामने में, मेरे पता। देखा है किस तरह मुझसे बात करी भाभी, देखा? समीर इसका कहने का वो मतलब नहीं। अभी आप भी इसकी साइड दे रही हो? अरे तो मेरी बहन है, मेरी साइड लेगी और किसकी साइड लेगी? हाँ तुम्हारी साइड लेगी। अभी अरे क्या करो पुलिस स्टेशन? सॉरी सॉरी भाभी, सॉरी यार। अब समझ में आया तुम्हें? हाँ। क्या करने आए हो यहाँ? पुलिस स्टेशन है, लड़ाई झगड़ा करने आए हो क्या? नहीं दी, करण जी से मिलने आए थे। हाँ भाभी, हम दोनों करण भाई से मिलने आए थे, पुलिस स्टेशन में थोड़ा झगड़ा करना चाहते हैं, है ना सिस्टी? हम तो बातें कर रहे थे ना ऐसे ही। हाँ बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे, जीजू से मिलने की बातें कर रहे थे। हमें भी जीजू से मिलना है। हम कब से इन लोगों को बोल रहे हैं कि हमें करण जीजू से मिलने दो, लेकिन ये लोग मिलने ही नहीं दे रहे। मैं वापस दिमाग खाती हूँ उसकी। अरे समीर तुराने साहब प्लीज प्लीज हमें करण जीजू से मिलने दीजिए। दोनों कितने क्यूट हैं, लड़ते भी हैं फिर भी एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। पहले करण और मेरे बीच भी तो ऐसा ही होता था। एक्चुअली इनकी जोड़ी भी बिल्कुल हमारी जोड़ी जैसी है। लगता है मुझे घर में मेरे देवर की बारात लेकर आना ही होगा। एक बार करण रिहा हो जाए, उसके बाद इन दोनों की बात करण से करती हूँ। सर तुराने सर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। आप दी को तो मिलने देते हो, आप हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे हो? हाँ अरे एक बार बोला ना, तुम दोनों को नहीं मिलने दे सकता मैं। क्यों? मैडम आप दोनों को समझाते कि नहीं हो? ये जेल है, कोई गार्डन नहीं। मिलने का टाइम अभी 4 घंटे बाद है। अरे तो पहले बता दे 4 घंटे। मेरी बात सुनो, इसकी प्रॉब्लम क्या है? मैं अभी करण को मिल के आई हूँ और अब अगला मिलने का टाइम 4 घंटे बाद ही है। हम कानून को तोड़ तो नहीं सकते हैं ना, इनके भी रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। कोई बात नहीं, तुम करण से मिलना चाहते हो तो 4 घंटे बाद हम यहीं मिलते हैं और फिर करण के साथ लंच करेंगे। तब तक मुझे भी एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं वो कर लेती हूँ। महेश पापा की MRI रिपोर्ट्स लानी है हॉस्पिटल से, मैं जाकर वो लाती हूँ और तुम मुझे यहीं पर 4 घंटे के बाद मिलो और फिर हम करण के साथ लंच करेंगे। ओके ठीक है भाभी, हम चलते हैं। चलो। क्या हुआ? प्रॉब्लम है? जो तुम नहीं कर पाई वो मैंने कर दिया। हाँ मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि तुमने अक्षय के साथ धोखे से शादी की है। धोखा? तुम्हारे धोखे से मैंने अक्षय को बचाया है। वो क्या नाम है तुम्हारे बच्चे का? आकाश। आकाश अक्षय का बच्चा है ही नहीं, वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने अक्षय के सामने कबूल किया है कि वो बच्चा अक्षय का है ही नहीं। फिर क्या था? अक्षय ने अपना DNA टेस्ट करवाया, उससे साबित हो गया कि आकाश तुम्हारा बच्चा अक्षय का है ही नहीं। इसलिए तुम्हारे सो कॉल लेक्चर ना तुम्हारे पास ही रखना, मुझे परेशान मत करो और निकलो यहाँ से। मानना पड़ेगा। मतलब देखो ना, अक्षय जैसे इंसान को जानने के बाद भी तुमने अक्षय से शादी की। वाह। शट अप रुचिका, जस्ट शट अप। मेरे हस्बैंड के बारे में ना एक शब्द और मत बोलना। निकल जाओ यहाँ से, आखिरी बार बोल रही हूँ, वरना अक्षय के पेरेंट्स को यहाँ बुला लूंगी, उन्हें बताऊंगी कि इस हालत में लड़की मुझे यहाँ परेशान करने आई है। फिर क्या नफरत करेंगे वो तुमसे। एक्सक्यूज मी, अक्षय के माँ बाप की बात करी हो तो बता दो कि वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। और रही बात तुम्हारी धमकियों की मेघा, तो वो अपने पास रखोगी ना तो बहुत बेटर होगा, समझ गई? पर मैंने उन्हें ये बता दिया कि तुम लूथरास के साथ मिलकर मेरे साथ क्या करने वाली थी। तो जस्ट शट अप मेघा, ये सब रोना धोना बंद करो। तो स्टॉप बीइंग लाइक अ क्राइंग बेबी। जेल तो नहीं गई ना तुम, और वैसे भी उन लूथराओं को हेल्प करके कुछ पैसे ही तो कमा रही थी। तुम जैसी औरत बीच में आके तुमने मेरे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया। सो ये बेचारी बन के एक्टिंग करने की कोशिश भी मत करना।
अच्छा, क्या किया तुमने उसके बाद? तुमने मेरा ब्रेसलेट चुराया और चुरा के तुमने उसे पहन के पृथ्वी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तुम्हें पता भी है तुमने वो ब्रेसलेट कहाँ छोड़ा था? वो सृष्टि के हाथ लग गया था और सृष्टि मेरे घर आई थी वो ब्रेसलेट देने। फूल। बहुत अच्छा हुआ, वो ब्रेसलेट तुम्हारा था ही नहीं। हाँ, अक्षय ने तुम्हें दिया था ना वो ब्रेसलेट। अक्षय की हर एक चीज पर मेरा हक है रुचिका, फिर उस चीज का मैं कुछ भी करूं, हाँ, सारी चीजें तुमसे छीन के रहूंगी और तुम देखती रह जाओगी। मेघा, इतना आसान नहीं। आई थिंक अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ अगर तुमने मेरी चीजें चुराने की कोशिश की तो। ऐसी ऐसी सजा दे सकती हूँ ना जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। पहले तुमने मेरा ब्रेसलेट चुराया तो मैंने तुम्हें अक्षय के मर्डर में इन्वॉल्व किया। वो तो तुम कोर्ट से भाग गई, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ बयान नहीं दे पाई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने करण और सृष्टि से झूठ क्यों बोला कि पृथ्वी को तुम ब्लैकमेल कर रही थी, जबकि पृथ्वी को ब्लैकमेल मैं कर रही थी। अपने स्टोरी पे झट से कोई विश्वास कर लेता है अगर तुम अपनी थोड़ी सी गलती बता दो तो। और अगर मैं ये बता देती मेघा कि मैं बेचारी हूँ और ये मेघा है, ये शैतान है, तो तुम्हें लगता है वो मुझ पे विश्वास कर लेते? बिल्कुल भी नहीं। मुझ पे वो शक कर। मैं अक्षय जैसे लड़के पर अगर प्यार करने का दावा करती और पुलिस को नहीं बताती कोई खूनी है तो वो मुझ पे शक करते थे मेघा। इसलिए मैंने ये कहानी बना दी। उन लूथरा गैंग को पता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए और इसके वजह से मैंने पृथ्वी को ब्लैकमेल किया। बट यू नो व्हाट, अक्षय की खूनी तुम हो मेघा। अच्छा, भूलो मत तुम मेरे घर में खड़ी हो, आवाज नीचे। मैं तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं हूँ। स्टूपिड लोग ही उनके साथ खड़े होते हैं जो खुद स्टूपिड होते हैं और ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। अब अगर तुमने कोई नई गलती की ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। पुलिस को ये बता दूंगी लड़की मेरे घर आकर मुझे हैरेस कर रही थी। ये फालतू की धमकियां मुझे मत दो, समझ गई? ना मैं तुम्हारी धमकियों से डरती हूँ और ना ही धमकी देने वालों से। ये अपनी धमकी अपने पास रखना, लूजर। हेलो, डॉक्टर क्लिनिक में है ना? ओके, मैं आती हूँ। थैंक यू। सलोचना। गुड आफ्टरनून डॉक्टर प्रीता, आप कैसी हो? अच्छी, लॉन्ग टाइम। तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे कैसे आना हुआ? कोई पेशेंट विजिट है क्या? नहीं नहीं, पेशेंट विजिट नहीं है। मैंने तो अभी हॉस्पिटल वापस ज्वाइन नहीं किया ना। इनफैक्ट मैं आजकल प्रैक्टिस भी नहीं कर रही। मैं अपने फादर इन लॉ की MRI रिपोर्ट्स लेने आई हूँ। कुछ दिन पहले ही टेस्ट कराया था। प्लीज चेक करके बताओ ना। एक मिनट। मिस्टर महेश। ओके जी डॉक्टर। हाँ जी, बस मैं आ ही रही हूँ। थैंक यू। ये तो मेघा है, यहाँ क्या कर रही है? मेघा ने मारा है। करण ने कहा था मेघा ने अक्षय का खून। ओ गॉड, ये तो कातिल है और यहाँ तक आ गई। पर ये हॉस्पिटल में क्या कर रही है? जरा तुम देख दो, मैं अभी। मेघा, तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रख रही हो। ऐसे कैसे होगा बताओ? तुम्हें अब अपना पूरा ध्यान रखना होगा। तुम प्रेग्नेंट हो, माँ बनने वाली हो। और अगर इस बार तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिलूंगी और उसे सब कुछ बताऊंगी कि तुम कितना स्ट्रेस लेती हो। डॉक्टर, लेकिन आप मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं बता पाएंगी। क्यों नहीं बता पाऊंगी? लाओ मुझे दो उनका नंबर, मैं अभी कॉल लगाती हूँ। नंबर देने से भी क्या होगा? मेरे होने वाले बच्चे के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। आई एम रियली सॉरी। पृथ्वी का फोन अभी कैसे बात करूं? यहाँ से बाहर निकल के बात करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपके रिपोर्ट्स। मेरा फोन नहीं उठा रही है। हाउ डेयर यू, यू मेघा।
शायद ये जानती नहीं है कि वो किसको ब्लैकमेल कर रही है, किसका फोन नहीं उठा रही है। पृथ्वी मल्होत्रा का फोन नहीं उठा रही, पृथ्वी मल्होत्रा को ब्लैकमेल कर रही है। कोई बात नहीं, मेरा मैसेज तो तुम तक पहुंच ही जाएगा। मेघा डार्लिंग, तुम शायद जानती नहीं हो कि तुम किसको ब्लैकमेल कर रही हो। मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी, डराओगी, धमकाओगी, तो मैं डर जाऊंगा, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। सो गलतफहमी मत पालो, वरना तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। और मैंने लूथरा हाउस में सबको बता दिया है कि जो ब्लैकमेलर है वही अक्षय का असली किलर है।